आइए दोस्तों, आज हम हिंदी शॉर्टहैंड में ह व्यंजन से बनने वाले जो कोड या शब्द चिन्ह हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ह व्यंजन से जो कोड बनेगा उसे लिखने के लिए नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है लाइन से ऊपर या लाइन के मध्य में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ह व्यंजन को हम लाइन से ऊपर या लाइन के बीच में लिखेंगे, जैसे इस स्थान पर। ठीक है, और नेक्स्ट है लाइन पर। इस मेथड में हम ह व्यंजन को लाइन पर लिखेंगे, और जो तीसरा मेथड है वो है लाइन को काट कर। तो इसमें हम ह व्यंजन को लाइन को काट कर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि इस व्यंजन को जब हम इन तीनों तरीकों से लिखेंगे तो इसका जो मीन होगा, जो इसका जो मतलब आएगा, वो हर बार डिक्टेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम थोड़ा आगे देखते हैं डिटेल में। जैसे देखिए दोस्तों, ह शब्द को शॉर्टहैंड में ना दो तरीकों से लिखा जाता है। एक है अप टू डाउन, इस प्रकार से, और नेक्स्ट है डाउन टू अप। तो आज के जो कोड है ना, इसमें हम ह जो व्यंजन है उसे अप टू डाउन लिखते हुए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ह व्यंजन को जब हम फर्स्ट मेथड में लिखते हैं लाइन से ऊपर या लाइन के मध्य में, देखिए इस प्रकार से, लाइन से ऊपर या लाइन के मध्य में, तो इसे हम क्या रीड करेंगे, हिस्सा या हफ्ता। यानी डिक्टेशन में अगर हिस्सा शब्द आएगा तब भी हम इसे लाइन से ऊपर या लाइन के बीच में यूज़ करेंगे, और अगर हफ्ता शब्द का यूज़ होता है तो भी हम इसे लाइन के ऊपर या लाइन के बीच में यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमेशा। तो इसमें हम सेकंड मेथड जो है लाइन पर इस तरीके से यूज़ करेंगे, हमेशा। ठीक है, लाइन पर ह शब्द का यूज़ करेंगे तो इसे रीड करेंगे हम हमेशा। और इसी प्रकार जो हिंदू शब्द है, जब हम इसे ह शब्द को लाइन को काट कर लिखते हैं तो इसे हिंदू पढ़ा जाता है। ठीक है, और अगर हम हिंदू शब्द के साथ ई की मात्रा लगा देते हैं, इस प्रकार से ई की मात्रा, तो इसे हम हिंदी रीड करेंगे। ठीक है, हिंदी। और अगर हम इसके साथ न का आंकड़ा लगा देते हैं, जैसे ह शब्द के साथ, सॉरी, इस प्रकार से, ठीक है, तो इसे क्या हम रीड करेंगे, हिंदुस्तान। ठीक है, तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कई हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कई हिस्सों, यहाँ प्लूरल है ना हिस्सा शब्द, तो हम इसे डॉट लगा देंगे। ठीक है, हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट है गुंडे अपने अपने क्षेत्र में हफ्ता वसूल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हफ्ता शब्द का यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हफ्ता आप सप्ताह के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सप्ताह को भी हफ्ता कहा जाता है ना, तो अगर किसी उदाहरण में सप्ताह शब्द का यूज़ होता है तो वहाँ भी आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ डिफरेंट निकल रहा है। ठीक है, जैसे गुंडे अपने अपने क्षेत्र में हफ्ता वसूल करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे गुंडे अपने अपने क्षेत्र में हफ्ता वसूल, ठीक है, करते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे हमें, यहाँ पे हमेशा कोड का यूज़ हो रहा है ना, तो हमेशा इसे लाइन पर लिखेंगे, आगे बढ़ते रहने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिंदू शब्द का। तो हिंदू शब्द लिखेंगे हम हिंदू, लाइन काट कर यूज़ करेंगे, हिंदू धर्म वेदों पर आधारित धर्म है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिंदी। हिंदी शब्द का यूज़ हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थाओं में
समय समय पर। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलनों का आयोजन होता रहता है, तो हम इसे इसके साथ में लिखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलनों। देखिए दोस्तों, हम इसे हिंदी साहित्य सम्मेलन को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इस प्रकार से हिंदी साहित्य सम्मेलनों, ठीक है, का आयोजन होता रहता है इस प्रकार से। चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमने सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए युद्ध किया, तो हम इसे लिखेंगे हमने सिर्फ शब्द का कोड यूज़ करेंगे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इसके लिए हम इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे के लिए युद्ध का कोड यूज़ करेंगे लाइन काट कर। यह शब्द को जब हम लिखेंगे तो इसे रीड करेंगे हम युद्ध किया, ठीक है, इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।